आयुर्वेद में आंवले को सेहत का वरदान माना गया है, यानी कि आंवले का सेवन आपको ज़रूर से करना ही चाहिए। सर्दियों में स्पेशली जब आंवले बहुत सारे मिलते हैं बाज़ार में, तभी आपको कुछ न कुछ बना के रख लेना चाहिए। तो आज शेयर करने जा रही हूँ आंवले की मुरब्बे की रेसिपी, जिसे आप 1 साल तक स्टोर कर पाएँगे। और इसमें आज हम ना चीनी डालेंगे और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डालेंगे, इसीलिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी आंवला बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी आंवला ले लिया है। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे ना, 1 गिलास पानी को गरम होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम एक छलनी रख देंगे और ये 1 केजी आंवले को हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद ही इसे हम स्टीम करेंगे। और अगर आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, आंवले जो है ना कटे-फटे नहीं होने चाहिए। पत्तों का दाग हो तो चलेगा, लेकिन ये सड़े नहीं होने चाहिए। अब चलिए इसे हम एक स्टीमर में रख के स्टीम कर लेते हैं। कोई भी जाली ले लीजिए, जाली ना हो तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी प्लेट के ऊपर ढक्कन लगा के इसे स्टीम कर लीजिएगा। 8 से 10 मिनट तक इसे स्टीम होने दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है। आप इस मुरब्बे को ढेले वाली मिश्री से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे गुड़ से बनाने वाली हूँ। गुड़ के अनेक फ़ायदे होते हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी गुड़ वाले ही मुरब्बे बना के स्टोर करें। अब चलिए थोड़े से गुड़ को हम कट कर लेते हैं, या तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से गुड़ को अगर आप ग्रेट या कट कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाते हैं और आंवला का मुरब्बा जो है ना बहुत ही जल्दी से बन जाता है। 8 से 10 मिनट हो चुके थे, चलिए आंवले को चेक कर लेते हैं। थोड़े से ये नरम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसे नरम नहीं करना है, बस हल्का-सा इसे हमें स्टीम कर लेना है। ये देखिए थोड़ा-सा ये नरम हो गया है। अब चलिए थोड़ा-सा इसे हम ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ही इसे हम प्रिक करेंगे। हल्का-सा जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे प्रिक कर सकते हैं। अब एक काँटा चम्मच से आप इसे बहुत अच्छे से प्रिक कर लीजिए। गोद लीजिए, यानी कि जब तक आप इसे गोदेंगे नहीं, इसका जूस जो है ना बाहर नहीं आएगा। और गुड़ का जो हम चाशनी बनाएँगे ना, वो गुड़ इसके अंदर जा नहीं पाएगी। इसीलिए बहुत अच्छे से आप इसे प्रिक कर लीजिएगा, ताकि बहुत ही अच्छे से चाशनी अंदर तक जा सके और आंवला का मुरब्बा बहुत ही मीठा बन पाए। इस तरीके से बनाएँगे तभी बच्चे भी खा पाएँगे। बहुत अच्छे से इसे आप प्रिक कर लीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा-सा स्टीम कर लेने से क्या होता है ना, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और अंदर तक आप इसे प्रिक कर पाएँगे। ये देखिए बड़े-बड़े होल्स हो गए हैं, क्योंकि आंवला जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हो गया था। आंवले को हम बाद में प्रिक कर लेंगे, उससे पहले हम गैस पे कढ़ाई को गरम कर लेंगे और ये कटे हुए गुड़ को इसमें डाल देंगे। वज़न से ये 750 ग्राम थी, आप चाहें तो जितना आंवला ले रहे हैं उतना ही गुड़ ले सकते हैं। लेकिन 750 ग्राम में भी बहुत ही मीठी ये बन के तैयार होती है। अब चलिए आंवले को हम बहुत अच्छे से प्रिक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मैंने सभी को प्रिक कर लिया है। ये देखिए बहुत ही नरम से और बहुत ही अच्छे से ये अंदर तक प्रिक हो गए हैं। अब ये देखिए गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है। जब तक हमने आंवले को प्रिक किया था तब तक गुड़ भी मेल्ट हो गया है। लो फ्लेम पे ही मेल्ट कीजिएगा। अब चलिए गूँधे हुए आंवले को इसमें डाल दीजिए और इसे हम पका लेंगे बहुत अच्छे से। और फ्लेम को जो है ना लो ही रखेंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम को लो करके ही इसे हमें पकाना है और बीच-बीच में इसे आपको स्टर करते रहना है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। इस मुरब्बे को पकाने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही, इसीलिए लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसे आप पकने दीजिएगा। अब बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम 2 क्रश किया हुआ इलायची डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आपके पास इलायची का पाउडर हो तो उसे भी डाल सकते हैं। अब लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसे आप पका लीजिए। ये देखिए गुड़ जो है ना मेल्ट होना शुरू हो गया है और जब आप आंवले को गुड़ में पकाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं। यानी कि गुड़ खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। गुड़ में विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, गुड़ से ही इसे पकाइएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रही है और कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। यानी कि आंवला जो है ना बहुत अच्छे से पक रहा है। लो फ्लेम पे आप इसे पकने दीजिए। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो चुका है। लेकिन अभी भी इसे हमें 4 से 5 मिनट जितना और इसे पका लेना है, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट यानी कि रसगुल्ले जैसे बन के तैयार हो। करीब-करीब 15 से 20 मिनट हो चुके थे और देख सकते हैं गुड़ का भी कलर चेंज हो गया है और आंवले का भी कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब फाइनली इसमें आप थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। इससे जो है ना सर्दियों में बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होगी और आपको भी इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि काली मिर्च के पाउडर में बहुत सारे गुण होते हैं। साथ ही इसमें आप थोड़ा-सा
अदरक का पाउडर डाल दीजिए यानी कि सौंठ डाल दीजिए, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सर्दियों में स्पेशली इसका सेवन हमें करना चाहिए। सभी को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद गैस को आप बंद कर दीजिए क्योंकि आंवला का मुरब्बा जो है ना बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हमें बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है। टोटल हमने इसे 15 से 20 मिनट जितना गुड़ में पकाया है, साथ ही पहले भी हमने इसे 7 से 8 मिनट जितना स्टीम दे दिया था। टोटल आपको 27 से 28 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं इसको पकाने में। अब बहुत अच्छे से ये ठंडा हो जाए तभी आपको इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, अगर आप इसे साल भर स्टोर करना चाहते हैं तो। और जो करछी आप लेंगे ना जिससे इसे आप उठाएँगे वो भी बहुत ही सूखे होने चाहिए, यानी कि करछी में थोड़ा-सा भी पानी का अंश नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसे 1 साल तक स्टोर नहीं कर पाएँगे। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और 1 साल तक आप इस मुरब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस सर्दी में बनाइए और अगले सर्दी तक खाइए। अब चलिए इसे हम एक काँच के बोल में सर्व कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगी तभी आप इसे किसी भी कंटेनर में रख के स्टोर करें। ये देख सकते हैं एकदम रसगुल्ले जैसे मुरब्बे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, छोटे बच्चे भी इसे आराम से खा लेंगे। रोज़ आप क्या कर सकते हैं ना सुबह खाली पेट एक मुरब्बे को खा सकते हैं। आप इसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसने रस को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बहुत ही रसीले ये बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मीठे थे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद हो, तो आप गुड़ की क्वांटिटी और आमले की क्वांटिटी इक्वल रखिएगा, यानी कि 1 केजी अगर आप आमले ले रहे हैं, तो 1 केजी ही गुड़ लीजिएगा। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं और स्वाद जो है ना एकदम रसगुल्ले जैसा ही था। अब ये जो आंवला का मुरब्बा है ना फ्रेंड्स, ये पिछले साल वाला है। ये देख सकते हैं, ये एकदम फ्रेश है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।